नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि का राशि परिवर्तन कौन सी वो 5 राशि वालों के लिए किस्मत चमकाने का काम करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन सी वो 5 राशियां हैं जिनके लिए आने वाले 2.5 वर्ष बड़े संघर्ष वाले रहने वाले, परेशानियों वाले रहने वाले, और कौन सी वो 2 राशियां हैं जिनके लिए सामान्य समय रहने वाला है। हम बात करेंगे मेष से मीन तक सभी 12 राशि के बारे में। 5 लकी राशि रहेंगी और 5 अनलकी राशि रहेंगी और 2 सामान्य राशि रहेंगी। आइए विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन सी राशि वालों को क्या क्या परिणाम देखने को मिलने वाले हैं आने वाले 2.5 वर्ष तक, और कौन से क्षेत्रों पर शनि का क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश की यात्राओं के बारे में, आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। 2.5 वर्ष के बाद शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और शनि मीन राशि में 30 वर्ष के बाद गोचर करने वाले हैं। ऐसे में सभी राशि वालों को अलग अलग परिणाम देने का काम करेंगे। शनि एक मंद ग्रह है, धीरे धीरे अपना प्रभाव जो है डालते हैं, लेकिन 2.5 वर्ष तक शनि एक ही राशि में गोचर करते हैं, इसलिए शनि का प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिलता है। अब शनि कई लोगों के लिए तो शुभ रहने वाले हैं और कई लोगों के लिए तो बहुत अशुभ भी रहने वाले हैं। आपके लिए कैसे रहेंगे, आपके परिवार के लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके सभी परिवारों के सदस्यों में यदि हम देखें तो सबकी अलग अलग राशियां होती है, सबके लिए कैसे रहने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो शनि की 7.5 29 मार्च 2025 को प्रारंभ हो जाएगी। शनि की 7.5 का पहला चरण थोड़ा कष्टदायी होता है, क्योंकि शनि 12वें भाव में गोचर करते हैं और 12वां भाव जो होता है ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का। और यहां पर शनि का गोचर अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल का भी भाव है और सभी प्रकार के व्यय का भाव 12वां भाव ही माना जाता है। लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए राहत भरी खबर रहेगी। अब मेष राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो संघर्ष रहने वाला है, कहीं ना कहीं आलस आएगी काम करने में, स्वास्थ्य को लेकर के भी ध्यान रखना है। और शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन हानि होगी, खर्चे बहुत होंगे, नए नए खर्चे निकल करके आएंगे, वही कर्जा चढ़ जाएगा। धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि पैरों में दर्द प्रारंभ हो जाएगा, पीढ़ियों में दर्द प्रारंभ हो जाएगा और मानसिक टेंशन भी बना रहेगा। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव में होने के कारण शत्रु भी पैदा होंगे, रोग, ऋण और शत्रु पैदा होंगे। साथ ही साथ कंपटीशन में असफलता मिलेगी और संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ेगा। यदि दसम दृष्टि की बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम भाग्य भाव में शनि की दसम दृष्टि होने के कारण मेष राशि वालों को संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और एक बार में कोई भी काम नहीं बनेगा, मतलब कार्यों में डिले होगा, भाग्य का समय पर साथ नहीं मिल पाएगा और पिता के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं। नौकरी को लेकर के भी परेशानियां उत्पन्न होंगी, व्यापार को लेकर के भी परेशानियां उत्पन्न होंगी। और तीसरी दृष्टि परिवार के भाव में, कुटुंब के भाव में होने के कारण कुटुंब परिवार में भी विवाद हो सकता है, ऐसी संभावनाएं मेष राशि वालों के लिए रहेंगी। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि उच्च राशि में है, मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, तुला राशि में, वृषभ राशि में, या फिर मित्र राशि में, मिथुन या कन्या राशि में है,
तो समझिए कि उन लोगों के लिए ज्यादा समय कष्टदायी नहीं रहने वाला है, कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि शनि की स्थिति कुंडली में बहुत ज्यादा खराब है, तो जो हमने आपको परेशानियां बताया है, ये परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा। शनि को ठीक करने के लिए आपको क्या उपाय करना है? सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाना है। उसके बाद काली तिल मिश्रित जल पीपल के पौधे में, पीपल का पेड़ बड़ा होना चाहिए, लगभग 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितना पुराना होगा उतना आपको लाभ मिलेगा। तो काली तिल मिश्रित जल पीपल के पेड़ में आपको चढ़ाना है, दीपक लगाना है, साथ परिक्रमा करना है और प्रार्थना करना है। यदि ये उपाय आप कंटिन्यू करते हैं, तो शनि कुंडली में कितना भी खराब हो, अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। तो मेष राशि वालों के लिए शनि का जो राशि परिवर्तन है, ये अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि शनि की साढ़े सात साल की प्रारंभ हो जाएगी। और साढ़े साती कई लोगों के लिए बहुत अच्छी भी मानी जाती है, जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है, मतलब उच्च राशि में है, स्वराशि में है, योग कारक है और महादशा भी अच्छे ग्रहों की चल रही है, तो उन लोगों के लिए यही साढ़े साती वरदान भी साबित होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना। यदि कुंडली में राहु की, शनि की या केतु की या मारक ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो परेशानियां उत्पन्न होंगी ही होंगी। इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि। 2 नंबर की जो राशि है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि के हिसाब से यदि हम बात करें, तो शनि का जो गोचर होगा वो आपके लाभ भाव में होगा। 2 नंबर की जो राशि होती है ये वृष राशि होती है। अब लाभ भाव में शनि का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। शनि सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं लाभ भाव में। शनि की 3 दृष्टियां भी हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अब शनि यदि हम बात करें, तो वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए शनि मालिक जो होंगे वो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ भाग्य भाव के मालिक हैं और कैरियर के मालिक हैं। लाभ भाव में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक है कि भाग्य को बदलने का काम करेंगे, कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे और सबसे अच्छा समय वृषभ राशि वालों के लिए रहने वाला है, क्योंकि शनि भाग्य के मालिक होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कैरियर के मालिक है, लाभ भाव में गोचर करेंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, लाभ तो मिलना ही मिलना है, स्वाभाविक है। स्वयं का कोई काम यदि कर रहे हो या कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि लाभ भाव में शनि आने वाले 2.5 वर्ष तक वृषभ राशि वालों को लाभ और आय में वृद्धि करने के ही काम करने वाले हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना है, जैसे शनि की जहां जहां पर दृष्टि पड़ेगी वहां से कुछ परेशानियां उत्पन्न होने के योग भी बनते हैं। जैसे वृषभ राशि वालों के लिए तीसरी दृष्टि, पहली, दूसरी और तीसरी आपकी राशि में होने के कारण आलस्य आएगी। आलस्य आपको नहीं करना है, काम पर डटे रहना है। काम टालने का प्रयास भी आप करेंगे तो यहां पर ध्यान रखना कि काम को टालना नहीं है और निरंतर आपको कार्य करना है। शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण शिक्षा में भी, पढ़ाई लिखाई में जो है विद्यार्थियों को मन नहीं लगेगा। लव लाइफ को लेकर के भी कहीं ना कहीं चिंता बनी रहेगी और फाइनेंशियल स्थिति में भी उतार चढ़ाव जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन धन और आय के माध्यम बहुत अच्छे रहेंगे, कम ज्यादा तो होता रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। दसम दृष्टि की बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम और दसम, अष्टम भाव में शनि की दसम दृष्टि होने के कारण रिसर्च वाले क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। यदि आप संघर्ष करते हैं या गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, फंसा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, रिकवरी आ सकती है। ससुराल पक्ष से संबंध यदि खराब थे तो सुधरने के योग बनते हैं और ससुराल पक्ष से कुछ लाभ भी आपको मिल सकता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ऑल ओवर आने वाले 2.5 वर्ष तक बहुत अच्छा समय रहने वाला है और कहीं ना कहीं जो है कई सारे क्षेत्रों पर सफलता भी देखने को मिलेगी। बात करें तीसरे नंबर की राशि, तीसरे नंबर की जो राशि है वो मिथुन राशि है और मिथुन राशि के हिसाब से यदि हम बात करें तो शनि जो है आपके कैरियर के भाव में गोचर करेंगे, दसम भाव में। और शनि दसम भाव में देखा जाए
तो सामान्य माने जाते हैं, ना बुरे परिणाम देते हैं और ना ही ज्यादा अच्छे परिणाम देते हैं, बीच के परिणाम देते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि दसम भाव के शनि जो है देखा जाए तो सामान्य परिणाम देते हैं, आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन दसम भाव में जब भी गोचर करते हैं तो कैरियर को लेकर के चिंता जरूर बनी रहती है, कैरियर में अप डाउन जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां पर जो है शनि एक तो विलंब भी करवाते कैरियर में, समय पर कैरियर में देखा जाए तो यदि कोई भी काम यदि आप कर रहे हो समय पर काम नहीं होगा, डिले यहां पर करवाने का काम करते हैं। तो यहां पर काम तो पूरे बनते हैं लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। अब शनि की तीसरी दृष्टि, पहली दूसरी और तीसरी, तीसरी दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण शनि खर्चे भी खूब करवाएंगे, नौकरी में मेहनत तो करवाएंगे करवाएंगे, जो आय होगी तो खर्चे भी खूब करवाने का काम करेंगे। कहीं आप घूमने जा सकते हैं, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं या पिकनिक में कहीं पर भी जा सकते हैं, लंबी यात्राएं आपकी हो सकती है। वही भूमि भवन प्रॉपर्टी में पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी। तो मिथुन राशि वालों को भूमि भवन प्रॉपर्टी या मकान या तो वाहन क्रय करने का योग बनेगा, मतलब आप खरीदेंगे इस टाइम पर। वही दसम दृष्टि की बात करें तो सप्तम अष्टम नवम दसम सप्तम भाव में होने के कारण पार्टनरशिप में जो है चल रही समस्याएं भी दूर करने का काम करेंगे और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत भी उत्पन्न करने का काम करेंगे। तो सप्तम भाव में शनि की जो दृष्टि है, थोड़ा वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रखना है, लेकिन व्यापारिक के लिए अच्छी स्थिति मानी जाएगी, व्यापार के लिए अच्छी स्थिति यहां पर मानी जाती है। तो मिथुन राशि वालों के लिए शनि का जो राशि परिवर्तन है वो सामान्य रहने वाला है। सामान्य इसलिए रहेगा क्योंकि मिथुन राशि से शनि जो मालिक होंगे, मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर, मतलब अष्टम भाव के मालिक और भाग्य भाव के मालिक होंगे। तो हालांकि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, त्रिकोण के मालिक है केंद्र भाव में गोचर करेंगे, लेकिन अष्टम भाव के भी मालिक है, तो व्याधियां परेशानियां रुकावटें और डिले भी करवाने का काम करेंगे आने वाले 2.5 वर्ष तक। तो ये समझिए कि मिथुन राशि वालों के लिए सामान्य रहने वाले हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि पिछले 2.5 वर्ष से शनि की ढैया कर्क राशि पर चल रही थी। अब कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो बड़ा बदलाव का समय रहेगा। अभी तक शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, अब आपके शनि जो है भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव है कि शनि की ढैया से आप पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। जो परेशानियां, जो व्याधियां आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, काम बन नहीं पा रहे थे, और पिछले 2.5 वर्ष में कई लोगों की नौकरी गई, कई लोगों का व्यापार ठप हुआ, मानसिक प्रताड़ित हुए, स्वास्थ्य खराब रहा, पारिवारिक संबंध खराब हुए, अपनों ने धोखा दिया, ऐसी परेशानियां जो है कर्क राशि पर चल रही थी। लेकिन 29 मार्च 2025 की यदि हम बात करें तो शनि का राशि परिवर्तन होगा और शनि आपके आ जाएंगे भाग्य भाव में। और भाग्य भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है, मंत्री भाव माना जाता है, और यहाँ पर प्रायः सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो शनि जो है आपकी किस्मत को जगाने का काम करेंगे, भाग्य को चमकाने का काम करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनि का एक रूल होता है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। तो शनि आपके सप्तम भाव के मालिक, अष्टम भाव के मालिक है, और ये गोचर करेंगे आपके भाग्य भाव में, मतलब केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। तो देखा जाए वैवाहिक जीवन के लिए समय बढ़िया रहने वाला है, पार्टनरशिप के लिए समय बढ़िया रहेगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो कर्क राशि वालों के लिए व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहने वाली है। वही ससुराल पक्ष से संबंध मजबूत बनेंगे, फंसा हुआ पैसा मिलेगा, रिकवरी आएगी, और कहीं दूर की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। तो शनि कर्क राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर सावधानी रखना है। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ तो देंगे लेकिन वैसे खर्चे भी देने का काम करेंगे, इसलिए सही जगह इन्वेस्ट आपको करना है। शनि की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में होने के कारण मेहनत भी करवाएंगे, संघर्ष भी करवाएंगे। और दसम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम दसम छठे भाव में होने के कारण थोड़ा सा सतर्क रहना है, गुप्त शत्रु भी पैदा हो सकते हैं।
वही ऋण लेकर के कोई बिजनेस यदि आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता के योग बनते हैं, कंपटीशन में सफलता आपको मिल सकती है। दसम दृष्टि जो शनि की होती है वो प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव जो है उसका बहुत ही कम देखने को मिलता है, जबकि पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए कई सारे क्षेत्रों के लिए अच्छे हैं, जैसे स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन की स्थिति बढ़िया होगी, वही संतान का सुख, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और ससुराल पक्ष से भी अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर है, जो राशि परिवर्तन है, लाभदायक सिद्ध होगा। इसके बाद यदि हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए तो शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब ये ढैया कैसी रहने वाली है सिंह राशि वालों के लिए, शनि आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में शनि माने जाते हैं बुरे। तो आने वाले 2.5 वर्ष तक सिंह राशि वालों को परेशानियां उत्पन्न होंगी, कहीं न कहीं ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं, अपनों से संबंध खराब हो सकते हैं, धन हानि के योग बनते हैं, खर्चे बहुत होंगे, कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, वही शत्रु पैदा हो सकते हैं, पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है और योजनाएं असफल हो सकती हैं। इन सभी क्षेत्रों पर शनि का बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कितना बुरा परिणाम मिलेगा आपकी कुंडली से पता चलेगा। शनि आपके लिए वैसे देखा जाए तो अशुभ माने जाएंगे, क्योंकि शनि जो है मारक रहेंगे, सप्तम भाव के मालिक भी रहेंगे और छठे भाव के भी मालिक रहेंगे। मारक होने के कारण सिंह राशि वालों के लिए शनि अच्छे नहीं माने जाते। हालांकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे, लेकिन कोई खास उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। अब उपाय क्या करना है? शनि के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे शनि की स्थिति बेहतर हो और आपको लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय आपको जरूर करना है। शनि की जहां जहां पर दृष्टि पड़ेगी वहां वहां से परेशानियां भी उत्पन्न होंगी। सिंह राशि वालों की सबसे ज्यादा जो परेशानी होगी वो होगी कैरियर में, क्योंकि तीसरी दृष्टि सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। कैरियर में दिक्कत आ सकती है, नौकरी में दिक्कत आएगी, व्यापार में दिक्कत आएगी, मानसिक टेंशन आपको ज्यादा बढ़ जाएगा। सप्तम दृष्टि धन भाव में होने के कारण खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, कुटुंब परिवार में विवाद हो जाएगा, कहीं न कहीं मानसिक प्रताड़ित होंगे। और दसम दृष्टि सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों के लिए भी शनि अच्छे नहीं रहेंगे। शिक्षा में बाधा, संतान उत्पत्ति में बाधा और फाइनेंशियल स्थिति में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन बढ़िया नहीं है, क्योंकि शनि की ढैया रहेगी और आने वाले 2.5 वर्ष तक, फरवरी 2028 तक शनि की ढैया चलेगी। तब तक सावधानी रखना है, शत्रुओं पर विशेष ध्यान रखना है। शत्रु हावी हो सकते हैं, परेशान करने का काम कर सकते हैं, धोखा मिल सकता है, पैसा फंस सकता है, इसलिए सावधानी रखें। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए, जिससे अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बात करें कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है? अब कन्या राशि के हिसाब से शनि आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव में शनि व्यापारिक स्थिति के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न करने का काम करते हैं। देखा जाए तो शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि भाग्य भाव में, भाग्य में रुकावटें आएंगी, डिले होगा, समय पर काम नहीं बनेगा, मानसिक टेंशन और आलस्य देने का काम, आलसी बनाने का काम करेंगे, काम को टालने का प्रयास कर सकते हैं। दसम दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में डिले हो सकता है, विलंब के साथ आपके काम बनेंगे, माता का स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा। तो ये समझिए कि आपके लिए शनि का राशि परिवर्तन सामान्य रहने वाला है। यहां पर ध्यान रखना है, मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों के लिए शनि का राशि परिवर्तन सामान्य रहेगा, ना ही ज्यादा अच्छा और ना ही ज्यादा खराब रहने वाला है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अच्छे उपाय के लिए आप शनि के बीज मंत्र का जप करिए, ओम सम शनिश्चराय नमः, नाइट में, रात्रि के समय घी का दीपक जलाकर और संकल्प लेकर के ये जप आपको करना है, जिससे स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। कन्या राशि के बाद यदि हम बात करें तुला राशि वालों के लिए,
तुला राशि वालों के लिए शनि का जो राशि परिवर्तन है ये अद्भुत रहेगा, क्योंकि शनि आ जाएंगे आपके छठे भाव में। और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में बली माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, जातक पर अच्छा प्रभाव डालने का काम करते हैं। अब छठे भाव में शनि का गोचर होगा तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कितनी बड़ी बीमारी हो ठीक कर देंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, ऋण लेकर के बिजनेस करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। धीरे धीरे आपके कर्जे को समाप्त करने का काम यहाँ पर शनि करते हैं। तो छठे भाव के शनि अच्छे माने जाते हैं। शनि चौथे भाव के मालिक, पांचवें भाव के मालिक होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ होगा, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी, लॉ लाइफ बढ़िया रहेगी, शिक्षा के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। लेकिन सावधानी क्या रखना है, तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं, ध्यान रखना है, अच्छे संबंध बना करके चलना है। पैसा आपका कहीं फंस सकता है तो योजना जो है बनाए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है। सप्तम दृष्टि विदेश भाव में होने के कारण विदेश की यात्राओं का योग बनेगा। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए स्थिति बढ़िया रहने वाली है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें दसम दृष्टि, तो सप्तम अष्टम नवम दसम पराक्रम भाव में होने के कारण मेहनत भी करना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि शनि तो संघर्ष के कारक है, बगैर मेहनत के तो फल देते ही नहीं। तो देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए शनि अच्छे रहेंगे, चाहे वो नौकरी करना चाहे, चाहे व्यापार करना चाहे, अच्छी ही स्थिति रहने वाली है। और ये जो भाव है ये नौकरी का भाव है, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर के लिए शनि का गोचर आने वाले 2.5 वर्ष तक, फरवरी 2028 तक अच्छा रहने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें वृश्चिक राशि वालों के बारे में, वृश्चिक राशि जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही थी लंबे समय से, आने वाले पिछले 2.5 वर्ष से जो है वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही थी। शनि जो है चौथे भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि पंचम भाव में आ जाएंगे, जो कि ढैया से मुक्ति भी मिलेगी और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ये दोनों ही भाव बहुत अच्छे माने जाते हैं शनि के लिए। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहेगा। हेल्थ इश्यूज थे तो हेल्थ इश्यूज दूर हो जाएंगे, मतलब समाप्त हो जाएंगे, अच्छा रहेगा। वही देखा जाए तो बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे और भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ देंगे। कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते, बेचना चाहते तो सबसे बढ़िया समय ये रहने वाला है। तो शनि जो है पंचम भाव में बैठ करके अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन सावधानी रखना है वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कहासुनी या मनमुटाव हो सकता है। वही देखा जाए तो सप्तम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण थोड़ा संघर्ष करवाएंगे, लेकिन लाभ भी देंगे। और इनकी दसम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम दसम धन भाव में होने के कारण थोड़ा खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, इसलिए आपको नियंत्रण रखना है खर्चों पर। वैसे देखा जाए तो शनि जो है लाभ भी देते हैं पंचम भाव में और ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। मतलब यदि आप मार्केटिंग या सेल्स वाले क्षेत्र में है या आईटी इंजीनियरिंग फील्ड में है तो यहाँ पर शनि अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी शनि का गोचर अच्छा है, क्योंकि शनि की ढैया समाप्त होगी तो शनि तो अच्छे परिणाम देंगे ही देंगे। इस कारण से वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले 2.5 वर्ष तक बढ़िया समय रहने वाला है। लेकिन धनु राशि वालों के लिए समय बढ़िया नहीं रहेगा। धनु राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी और ये ढैया जो है अशुभ मानी जाएगी। संघर्ष करना पड़ेगा, चिंताएं बनी रहेंगी, डर बना रहेगा, भय बना रहेगा और किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। माता के साथ जो है संबंध भी थोड़ा कमजोर हो सकते हैं, विवाद में स्थिति हो सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव में होने के कारण रोग, ऋण और शत्रुओं को पैदा करने का काम करेंगे। कैरियर में भी दिक्कत देने का काम करेंगे, संतुष्टि नहीं मिलेगी, कई लोगों की नौकरी जाएगी, कई लोगों को व्यापार में दिक्कत आएगी, माहौल खराब रहेगा ऑफिस का। तो कुछ न कुछ परेशानियां जो है शनि आपको देने का काम करेंगे, सतर्क रहना है। दसम दृष्टि आपकी राशि पर लगन भाव में होने के कारण आलस्य आएगी, काम करने का मन नहीं होगा, काम को टालने का प्रयास करोगे। तो ये स्थिति आपकी बनने वाली है। उपाय क्या करना है,
पीपल की पूजा करना है, काली तिल मिश्रित जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है, 7 परिक्रमा करना है। ये उपाय आपको करना ही करना है, जिससे शनि आपको अच्छे लाभ देंगे आने वाले 2.5 वर्ष तक, अन्यथा परेशान करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि की ढैया हो या साढ़े साथी कहीं ना कहीं परेशानियां देती ही देती है। अब बात करेंगे मकर राशि, जिस पर लगभग 7.5-8 वर्ष से शनि की साढ़े साती चल रही थी, लेकिन अब शनि की साढ़े साती पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। मकर राशि वाले जो है शनि की साढ़े साती से मुक्ति पा लेंगे और शनि गोचर करेंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में शनि अच्छे माने जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छे हैं, कुटुंब परिवार के लिए अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि धन भाव के भी मालिक हैं। वही अपॉर्चुनिटी भी देंगे, जो डूबा हुआ पैसा है, फंसा हुआ पैसा है, रिकवर करवाने का काम करेंगे और स्थिति को बेहतर करेंगे। यहाँ पर शनि का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। वही देखा जाए तो भाग्य भाव में भाग्य का जो है साथ अच्छा मिलता है, और इनकी दशम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम दशम, विदेश की यात्राओं का भी योग बनेगा। तो शनि जो है विदेश की यात्रा भी कराएंगे, किस्मत का साथ भी मिलने वाला है, साथ ही साथ कंपटीशन में सफलता भी शनि देने का काम करेंगे। तो शनि का गोचर मकर राशि वालों के लिए अद्भुत रहेगा देखा जाए तो। और धन के मालिक हैं, स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम करने वाले हैं शनि। तो शनि की स्थिति जो है मकर राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगी, अद्भुत रहने वाली, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब शनि का जो बोझ आपके सिर पर था वो उतर जाएगा 29 मार्च को। इसके बाद कुंभ राशि, कुंभ राशि पर चल रही है शनि की साढ़े साती, और ये साढ़े साती का अंतिम चरण जो है कुंभ राशि वालों के लिए रहने वाला है। मतलब कुंभ राशि वालों के लिए अंतिम क्षण का समय, आने वाले 2.5 वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए थोड़े राहत भरे रहेंगे, लेकिन परेशानियां होंगी, डिले होगा कार्य में, समय पर काम नहीं बनेंगे, ये परेशानियां रहेगी। कई लोगों की नौकरी में भी दिक्कत, कई लोगों के व्यापार में भी दिक्कत आएगी ही आएगी। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में बाधा या परेशानियां उत्पन्न करेंगे। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण ससुराल पक्ष से संबंध को खराब करने का काम, लेकिन समाज सेवा भी करवाने का काम करते। शनि की दशम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम दशम लाभ भाव में होने के कारण लाभ प्राप्त करने के लिए संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, और इसीलिए जो है कुंभ राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन कहीं न कहीं राहत भरा रहेगा, क्योंकि तीसरा चरण अच्छा माना जाता है, और 2 चरणों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तीसरे चरण में होगी। और शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। धन भाव में विराजमान है तो धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार में वृद्धि करेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी शनि का राशि परिवर्तन जो है ये अच्छा रहने वाला है, और कहीं न कहीं शुभ परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट की राशि, मीन राशि, अंतिम राशि है ये। अब मीन राशि पर ही शनि आ रहे हैं 29 मार्च को। ये समझिए कि मीन राशि को आलस आएगी, काम करने का मन नहीं होगा, नौकरी चेंज करने का मूड बना रहेगा, और जहां जहां पर नौकरी करेंगे वहां वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इस कारण से सचेत रहिए, सावधानी से काम करिए, अपने काम पर फोकस करिए। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव में संघर्ष बहुत करवाते हैं, यदि नहीं किया कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं दिक्कत देंगे, लेकिन पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे। दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखना, पति पत्नी में टकराव हो सकता है। कैरियर को लेकर के भी आपको फोकस करके चलना है, कैरियर में भी कहीं ना कहीं अप डाउन बने रहेंगे। हालांकि कुछ लोगों के लिए कैरियर की स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, उन पर कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न जरूर होंगी। तो मीन राशि वालों के लिए भी शनि का राशि परिवर्तन कोई खास अच्छा नहीं है, परेशानियां उत्पन्न करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो है आपको विशेष तौर पर उपाय का भी सहारा लेना है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना है।
जिससे शनि अच्छे परिणाम दे और आपका समय अच्छा रहे। तो ये उपाय आपको मीन राशि वालों को करना ही करना है। हमने जाना मेष राशि से लेकर के मीन राशि वालों तक सभी राशियों के बारे में कि शनि का क्या परिणाम होगा, किन किन क्षेत्रों पर शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या उपाय करें जिससे शनि की स्थिति बेहतर हो। तो सभी को जो जो उपाय बताया गया है अवश्य करिए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।